उस बच्ची को था पीसीओएस। पीसीओएस में मैं दूध रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, तो वो कहेंगे दूध रोटी के हर मतलब नाश्ते के साथ दूध का ग्लास होना चाहिए, दोपहर के साथ और रात के खाने के साथ। अच्छा, आप ज़रूर चूरियाँ खाएं अगर आप उसको बर्न कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपने घर की सफाई खुद नहीं करनी। वो केस की बुनियाद ये थी कि जब लड़की की मुझसे शादी की गई ना, तो मुझे बताया नहीं गया कि इसको पीसीओएस है। अब मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहर नहीं अदा करना चाहता। लड़के वाले आए ना, उन्होंने मुझे यूं करके प्यार किया, सिर्फ ये चेक किया कि मेरे यहाँ पे बाल हैं कि नहीं है। आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं ख़वातीन को कि आप इंतज़ार करती हैं कोई आ जाए और उसके बाद आपको देख के चार बातें करके पता लग जाता है कि इन्हें तोड़ नहीं चढ़ना? अच्छा, कुछ कुछ पेशेंट्स ना आपको सरप्राइज भी कर देते हैं। कई अच्छा, पेशेंट्स आप वाह! एक्सपेक्ट नहीं करते, हुँ, क्योंकि मेरी एक पेशेंट है, मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ, साइमा मुझे लगा था आपने कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ। माशाल्लाह 40 किलो कम कर लिया ओह हुआ है अभी वाओ! तक, साल वाओ! हो गया है वाओ! हमें। अच्छा, कोई और बात नहीं। माशाल्लाह 60 प्लस हैं वो। और हुँ, साल में उन्होंने 40 केजी। और जब वो पहली कंसल्टेशन थी ना, मुझे था ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, बट हाँ, जब आहिस्ता 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 रिजल्ट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स कर लेते हैं और हमें नहीं लग रहा होता ये करेंगे, और कुछ जिससे हमें लग रहा होता है यार इसकी तो बड़ी मजबूरी है, इसने हुँ, अभी ना किया, डू एंड डाई वाली हुँ, सिचुएशन है। हुँ, अभी मैं कल एक पेशेंट का वाकया सुना रही थी, मेरे पास वो 6 साल पहले आई थी। 6 साल पहले उनका नाम भी आयशा था, तो उनकी वालदा ऑनलाइन कंसल्टेशन पे साथ आई, तो उन्होंने कहा कि हम फीस अफोर्ड नहीं करते आपकी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम 500 जरूर चार्ज करेंगे, 500 रुपया, ताकि मतलब हो के कुछ तो पे कुछ तो किया है ना, टोकन हाँ, हाँ, वरना एक डाइट प्लान का कोई रिगार्ड नहीं होगा। हाँ। खैर जी, अब कंसल्टेशन शुरू हुई। वो मैं जो कहूँ कि देसी घी रोटी पे लगा के नहीं खाना, वो कहे नहीं कमजोरी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ बादाम ज्यादा नहीं खाने, वो कहे कमजोरी हो जाएगी। वालदा कहे। उस बच्ची को था पीसीओएस। पीसीओएस में मैं दूध रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, तो वो कहेंगे दूध रोटी के हर मतलब नाश्ते के साथ दूध का ग्लास होना चाहिए, दोपहर के साथ और रात के खाने के साथ, वरना कमजोरी हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, वो 11 ये बहन वो भाई थे। खातून कह रही थी? उनकी मदर कह रही थी। वही हाँ, हाँ। 11 बहन भाई थे। अफोर्डेबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा नहीं थी, और उस लड़की की बड़ी बहन की डेथ हुई थी बिकॉज शी वॉज ओवरवेट। और जब उसने बच्चा डिलीवर किया, तो उस दौरान में उसकी डेथ हो गई। उसका वेट 140 प्लस क्रॉस कर चुका था। अब कल वो 6 साल बाद फिर आए हैं, और वही वेट है, वही सारा कुछ है। 6 साल बाद छह फिर आए? साल में कुछ नहीं चेंज किया। और तब 2020 में ये था कि उसके जो लड़की जिसकी डेथ हो गई थी बहन की, उस बहन के हस्बैंड बनोई कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों की खातिर इसकी बहन से शादी कर लेता हूँ, ये आके मेरे बच्चों को भी संभाल लेगी, बट इसका वजन कम कराएं। उसने पहले वो भुगत चुका था, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली अब मुझे था ये बड़ी मोटिवेशन है। हाँ, और अगेन फीस भी हमने चार्ज नहीं की। हुँ। उन्होंने कुछ नहीं किया। कल जब वो मेरे पास आई है, 109 पहले वेट था, 113 कल वेट था। वो रिश्ता भी जा चुका है, और ये दूसरे नंबर पे है। और आगे पीछे 9 बहन भाइयों की एक लाइन है, जो आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में होता है, दूसरे की शादी होगी तो तीसरे की होगी, डायरेक्ट तीसरे की नहीं तीसरे होती। की नहीं होनी। तो वो एक पूरी लाइन है, बट वो नहीं कर रहे, क्योंकि मदर को लगता है कि औरत का मकसद है बच्चे पैदा करना। अगर ये देसी घी नहीं खाएगी, बादाम नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी, तो ये बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। और बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी तो क्या फायदा इसका। हुँ। तो वो उस चक्कर में आज तक उन्होंने उसका वजन ही नहीं कम होने दिया। अब मुझे पहले दिन ही सुन के लगा था बड़ी मोटिवेशन है, जरूर करके आएगी। 6 साल में नहीं किया उसने। नहीं, लेकिन जो आपने बात बताई है, ये बात तो हमने भी अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं। ऑब्वियसली हम बूढ़े हो गए हैं, बाल चिट्टे हो गए हैं, ये बातें करते सुनते कि ये जो है ये एक इशू है ऐसा कि वो बच्ची को, बेटी की हेल्थ के माँ हमेशा उसके साथ। लेकिन उस वक्त ये होता था कि चूरियाँ बना के देते थे या देसी घी की मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। लेकिन ऑब्वियसली वेट पे माँ भी फ़ौरन जो है चौंकती थी कि एक ख़ास हद से ज़्यादा वेट ना जाए। उनको आप क्या गाइड करेंगी कि क्या वेट होना चाहिए? और दूसरा उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप साथ जवाब देना चाहें या बाद में देना चाहें कि आजकल मैं हमेशा कहता हूँ कि माँओं को पता होता है कि बेटी की मेडिकल हेल्थ क्या है। और जो पीसीओएस का या इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह के हैं कि वो माँओं को ऑब्वियसली पता होता है। लेकिन जब शादी हो रही होती है तो वो उस चीज़ को छुपा लेती हैं हम्म। और वो अगली पूरी नस्ल अपनी ख़राब करवा लेती हम्म। हैं, क्योंकि बेटी कंसीव नहीं कर पाती या बच्चा जो है वो उतना हेल्दी नहीं होता या माँ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या आप गाइड करना चाहेंगी कि लाइफ़स्टाइल में कौन-सी चेंजेस हों कि बेटी हेल्दी भी हो? बहुत ज़रूरी है, एक नस्ल लेके चलनी है और वो बच्चा भी हेल्दी होना चाहिए और माँ को भी उस टाइम पे अपना हम्म। वो जो वक्त है वो पूरा करने के बाद पूरी जान में होना चाहिए कि उस बच्चे को जो है वो साथ वो लेके चले। फर्स्ट 7 इयर्स तो माँ के होते हैं ना, उसके बाद बाप का फिर कंट्रीब्यूशन आता है ज़्यादातर। अच्छा,
जैसा आपने कहा पहले जमाने में तो चूड़ियाँ खिलाई जाती थी, आप नहीं देती हैं चूड़ियाँ, आप फरंगी मेडिसिन देती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं चूरी तो बिल्कुल नहीं नहीं देती, वेट देती, लॉस में नहीं वेट देती, लॉस वेट गेन में कोई खाना चाहे वो खा सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन पुराने वक्त में फिर फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा थी, हम पूरा दिन बेड पे बैठ के टिकटॉक नहीं देखा करते होते थे, हम अपना जो फारिग टाइम है ना, इवन इस उम्र की खवातीन बच्चे नहीं, वो भी पकड़न पकड़ाई खेला करते होते थे, हाँ, उनकी हाँ, फिजिकल हाँ, एक्टिविटी बहुत बहुत डिफरेंट ज्यादा थी, थी, उनकी जो फारिग टाइम जैसे वो स्पेंड करते थे वो बहुत डिफरेंट था बहुत डिफरेंट आजकल था। की बच्चियों और आजकल की खवातीन और लड़कों से भी। मतलब आजकल हर कोई ये करता है, बेड पे बैठ के टिकटॉक देख लिया। उनके भी, लड़कों के भी यही मसाइल है, वो अलग तो एग्जैक्टली नहीं है, हाँ, अलग बिल्कुल तो जीरो नहीं फिजिकल है, हाँ, एक्टिविटी भी नहीं होती हाँ, थी। और आप उस पे भी जरूर खाएं। हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, लड़कों में भी आ रहे हाँ, लड़कों में भी आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। अच्छा, आप जरूर चूड़ियाँ खाएं अगर आप उसको बर्न कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपने घर की सफाई खुद नहीं करनी, अगर आपकी हैं। वाह वाह चलें वाह, घर की सफाई वेरी ना करें, इंपॉर्टेंट, अगर आप वेरी उसको इंपॉर्टेंट। बर्न ही ना करें किसी क्यों भी ना तरह, करें? मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम वो दिया हेल्पर है अफोर्ड तो करते हैं, तो हम, ट्रेडमिल भी तो हाँ देती है ना मतलब जी वही को। आप किसी भी तरह उसको बर्न करें, हम्म, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप खा सब कुछ रहे हैं और आपने करना कुछ नहीं है, जीरो कंज्यूम नहीं फिजिकल कर एक्टिविटी, कंज्यूम खा नहीं आप कर जरूरत से ज्यादा रहे हैं और हम्म, आप हेल्दी रहेंगे, हम्म, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा आपका जो पॉइंट है कि जिनका वेट ज्यादा होता है, पीसीओएस का मसला। अच्छा, पीसीओएस एक कंडीशन है, पिछले दिनों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वकील.com, मैं उस पर एक केस पढ़ रही थी। वो केस की बुनियाद ये थी कि जब लड़की की मुझसे शादी की गई ना, तो मुझे बताया नहीं गया कि इसको पीसीओएस है। अब मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहर नहीं अदा करना चाहता क्योंकि हमारे साथ हुआ है फ्रॉड। हालांकि इसको मैं, अच्छा, पूरा फ्रॉड उसने फ्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं वेरी इसको इंपॉर्टेंट। फ्रॉड नहीं कहूंगी। देखिए, एक मेडिकल कंडीशन है जो ठीक की जा सकती है, हाँ उसमें मैं इसको फ्रॉड नहीं कहूंगी। ये फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड इज समथिंग एल्स, फ्रॉड इज समथिंग एल्स। शादी एक किस हवाले से, किस काम के लिए हो रही होती है? अच्छा, ऑब्वियसली एक तो उसका बहुत मेजर फैक्टर जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का हो रहा होता है। तो एग्जैक्टली, अगर एक बच्ची को आप, एक एक जवान बंदे को एक बच्ची आप थमा रहे हैं और वो बच्ची इज नॉट दैट वर्थ इट, और पता है लोगों को, ये झूठ या इत्तेफाकन या गलती हाँ से ओ हो भी नहीं हुआ, पता था, यू नो हाँ, मैं आपकी बात भी तो बिल्कुल लीनियर समझ। फ्रॉड कह लें, लेकिन अच्छा बुरी बात तो देखिए, है। चलो, इसमें ना, फ्रॉड का लफ्ज अगर आप कह लें कि ज्यादा इसमें हार्ड मैं है। कुछ कुछ चीजें मैं कहूंगी कि हम्म, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि पीसीओएस था और वो छुपाया गया, छुपाया मतलब कोई रिश्ता देखने आए तो ये तो नहीं बताएंगे अच्छा इसको पीसीओएस भी है। एक ये पॉइंट है मेरा। कुछ रिश्ते मैं बहुत इस पे बहुत टची हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को हाँ, मैंने देखा है, बच्चियां इस तरह से जो है होने वाले, इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कस करूंगा इस मौजू को। सिचुएशन ये होती है कि रिश्ता हो गया, पता था कि, और ये रिकवरेबल, ऐसे नहीं है कि एग्जैक्टली, कोई ऐसा नहीं है। यही तो बात है। रिश्ते और शादी के बीच में भी इतना टाइम होता है कि दे कैन गेट सीरियस एंड देन दे कैन रिकवर इट। अच्छा, एक और चीज। एक तो जब पीसीओएस हो जाते हैं, रिश्ता है नहीं है, उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए माओ को यार, कि बच्चे ने एग्जैक्टली, ऑब्वियसली वो रिकवर करने के बाद भी इतना आसान तो नहीं होगा कंसीव करना। एग्जैक्टली दैट आई एग्री, लेकिन थैंक यू। दैट आई एग्री। अच्छा, एक इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पीसीओएस वो बताते नहीं है, पीसीओएस लेकिन और अदर जो इस किस्म के और इसकी वो डेफिनेटली नहीं जिसमें, हाँ, बताते, बट जब लड़के वाले इस तरह की कोई चीज छुपाते हैं ना, तो हम्म, फिर हमें लगता है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती तो हो वो गई भी है। केस करना जी तो फिर, हाँ, दोनों तरफ ना, हम्म, या तो चीजें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट करें, या हाँ, फिर दोनों तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं आने चाहिए, और इस पे ना हमारा एक पूरा एज अ नेशन एक इत्तेहाद होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने मुझे बताया कि जब वो लड़के वाले आए ना, उन्होंने मुझे यूं करके प्यार किया, सिर्फ ये चेक किया कि मेरे यहाँ पे बाल हैं कि नहीं है। मतलब औरतें भी बड़ी तेज होती हैं, ये मुझे चला कोई क्या, इस तरह करे तो मैं ओफ, ऑफेंड आप, हाँ, होंगी। व्हाई शुड समबडी, हाँ, हाँ, लेकिन खैर लड़के वाले भी बड़े तेज होते हैं, या तो बैठ के फिर इसको बिल्कुल ही कर लें हाँ डिस्कस, ना, तो कर लेना। या ये बिल्कुल ही छुपा लें। फिर आप मतलब ये कोई छुपाना तो खैर छुपाना नहीं, किसी मतलब भी छुपाना सूरत में वर्ड होना गलत चाहिए है, या तो इसको उसमें, बिल्कुल हाँ, क्लोज रखें या हम्म, इसको बिल्कुल ओपन कर दें। हम्म, लड़के वाले करें तो बहुत गलत, हम कहते हैं कि लड़का तो आपका ये वाला मसला था, ये मसले थे, हम इसके साथ रह ही नहीं सकते, अगले दिन ही हमें तलाक चाहिए होती है। लेकिन लड़की वाले अगर देखें, एक और चीज़ है कि पीसीओएस अगर किसी को है ना, तो वो सेक्सुअली फिर भी एक्टिव है, लेकिन अगर लड़के में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं ना, तो उसमें फिर शादी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज भी फिर हो प्रॉब्लम जाती हो है, तो सकती एक ये वाला फैक्टर भी आता है। बहरहाल अगर हम वापस पीसीओएस की है। तरफ आते हैं, पीसीओएस सिंस ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल कंडीशन है, अगर उसको सीरियसली ट्रीट किया जाए, और लड़का भी देखें, अगर आपकी वाइफ को पीसीओएस है तो आपको भी चाहिए कि आप उसको गायनाकोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप्स के लिए लेके जाएं। मैंने वो केसेस भी देखे, नहीं फीस लेती है,
वैसे हम बर्गर रात को बैठ के रात को जरूर खा खा लेंगे, नहीं बिल्कुल फीस सही। अब इतनी फीस हर दफा उन्होंने यही कहना है वजन कम करके और वो वजन कम कर रही है हम्म। लेकिन वो जो उसके एक फॉलो अप्स हैं हम वो नहीं करा रहे तो कहीं ना फिर वो जो मिलके एक वो चलाना होता है काम वो भी नहीं हो रहा होता। और इसमें मैं एक और चीज भी कहूंगी देखिए आपकी शादी होती है किसी के साथ वो बिल्कुल हेल्दी थी शादी के बाद अगर उसको कोई मसला हो गया कोई उसको मसला हो गया जैसे खुदा ना खासा यूट्रस में इंजरी हो गई कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, वो हम्म शादी के बाद वाली तो एक चीज, वो तो और चीज है ना, हम्म वो तो जिम्मेदारी किसी और के ऊपर पड़ चुकी हुई है। लेकिन जब जिम्मेदारी माँ के ऊपर आई डू है, अग्री दैट आई अग्री। उस वक्त जो है माँ को तो उसका अपनी अच्छा बेटी की और माँ बेटी से की नस्ल की माँ से एहतियात ज्यादा करनी मैं चाहिए। बच्चियों को कहती हूँ कि अगर तुम अब शादी मां नू करने जा पता रही हो होंदा है ना जी, मां नहीं हाँ होंदा कि मां नू पता। बच्चियां तो करती हैं और अनुभव जाती हैं, बच्चियां तो हम्म उस वो जो एज होती है उसमें बच्चियां तो ये करती हैं, उसमें नहीं असल में नहीं मैंने ये करती। देखा है कि बच्चियां यार ज्यादा आज नॉन इख्तलाफ सीरियस बड़े हो रहे ने, आज बड़ा फड्डा होना है बड़े, बाकी तुसी चाहो तुसी घर आज बड़े लड़ाइयां होंगी।